हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था 3 दो चर में रैखिक समीकरण पर हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हमने आपको एक लेक्चर्स करा दिया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन 10 क्वेश्चंस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा ग्रुप पर और अपने फेसबुक ग्रुप पर अपने मित्रों को यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। आइए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज आप यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनने वाला है और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 101% आने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। लगातार आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेकर आता रहूँगा। अब आगे की जो क्लासेस रहेंगी उसमें मैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लेकर आता रहूँगा। साइंस चाहे वो आपकी फिजिक्स रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनेंगे फिजिक्स के वो हम लेकर आते रहेंगे फिजिक्स पार्ट के, और जो भी केमिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग आपके सामने कंटिन्यू करते रहेंगे। तो एक बार विद्यार्थी सभी अपने अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज उनसे कहना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा और उसका भी ये पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने हमने लिया है, कह रहा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए प्लस बी तथा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2 को हल कीजिए। देखिए इसे हमें क्या करना है, हल करना है। कि क्वेश्चन आपका एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिया हूँ और आप लोग भी इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए और हम भी इसे आपको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्व पर। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए प्लस बी है। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। क्या इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करिएगा तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बात करें अगर विलोपन विधि की, तो विलोपन विधि में आप जानते हैं या तो x का गुणांक समान होना चाहिए या तो y का गुणांक समान होना चाहिए। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखना, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। पहले आपकी एक विधि और चलती थी जिसका नाम था वज्र गुणन विधि, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको दो ही विधियां पढ़नी है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। एक क्वेश्चन 101% आपका एक पूछा जाता है, चाहे वो आपका विलोपन विधि से पूछा जाए चाहे आपका वो प्रतिस्थापन विधि से पूछा जाए। तो आप लोग इस विधि को तैयार रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें x और y के गुणांक की, तो यहाँ पर x का गुणांक जो हो जाएगा वो 1/a हो जाएगा। यहाँ x का गुणांक 1/a स्क्वायर है, यहाँ पर y का गुणांक 1/b है और यहाँ पर y का गुणांक 1/b स्क्वायर है। अगर समीकरण 1 में हम लोग क्या करें, 1/b से गुणा कर दें। क्या समीकरण 1 में 1/b से गुणा कर दें तो देखिए लिख सकते हैं क्या, यदि समीकरण 1 में 1/b, समीकरण 1 में 1/b से गुणा करने पर, जब आप समीकरण 1 में 1/b से गुणा करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x/ab हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y/b स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस b/b हो जाएगा। दूसरा समीकरण यही लिख लेना है, तो x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 2। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या घटाने पर, जब आप घटाइएगा तो दोनों के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
वन बाई अपॉन बी स्क्वायर पॉजिटिव है, बाई अपॉन बी स्क्वायर निगेटिव है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आइए बात करें, अगर यहाँ पर इस कंडीशन की बात करें, देखिए यहाँ से x आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये x कॉमन मिल जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन ए बी माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ की बात करेंगे तो a प्लस बी बटे बी माइनस का 2 अपॉन 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x ब्रैकेट एलसीएम जो आएगा ए स्क्वायर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा। जब यहाँ ए बी का भाग करेंगे तो ए हो जाएगा, और यहाँ बी ए स्क्वायर का करेंगे तो बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर बी बन जाएगा। यहाँ पर एलसीएम बी आएगा तो a प्लस बी माइनस का 2b हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, b से b आप काट सकते हैं, तो x ब्रैकेट a माइनस बी बटे ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आपका a और ये घट जाएगा तो माइनस का b बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें आगे तो ये बन जाएगा क्या, x a माइनस बी बटे ए स्क्वायर बराबर a माइनस बी बटे ए, काट सकते हैं इससे आप, तो x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। x का जो मान निकल के आ गया वो आपका ए स्क्वायर था, कितना था, ए स्क्वायर है। अब अगर बात करें इस x का मान जो है वो समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 कहीं पर रख दिया जाए, देखिए क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब आप समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, आइए बात करेंगे। ये समीकरण 2 रहेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई बटे बी स्क्वायर बराबर में कितना है, 2 रहेगा। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो 1 प्लस बाई बटे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक का पक्षांतर कर दीजिए, जब आप एक का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, हो जाएगा y बटे बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 1, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। y का जो मान आएगा वो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है हमारा सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की ओर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 का सेकंड पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। लिखा हुआ है 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2 है, एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस का 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू -1 हो, तो उसको हल करना है। देखिए दो कंडीशन आपके सामने हैं, दो कंडीशन से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक इसे आप क्या करिए, रैखिक समीकरण में बदलकर हल कर दीजिए। तो आपको रैखिक समीकरण में अगर इसे बदलना है तो सबसे पहले आपको 1 अपॉन रूट एक्स बराबर ए सपोज कर लेना है और 1 अपॉन रूट वाई बराबर बी सपोज कर लेना है, तो दो इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी और उस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। या फिर आपको क्या करिएगा, यहाँ पर एक्स गुणांक को समान कर लीजिए, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को आप यहाँ लगा सकते हैं। हम इसे रैखिक समीकरण में बदलकर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आपको दिया गया है रूट 2 बटे रूट एक्स प्लस 3 बटे रूट वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड दूसरी जो कंडीशन दी गई है 4 अपॉन रूट एक्स माइनस की 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू -1। दो कंडीशन आपके सामने हैं, दो समीकरण, दो इक्वेशन आपके सामने दी गई हैं। इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना है, लीनियर इक्वेशन में बदलना है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ मान लीजिए क्या माना, 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू टी मान लीजिए। टी नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेंगे। और 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू बी मान लीजिए। अब ये देखिए 1 अपॉन रूट एक्स की बात करेंगे तो ए रख दीजिएगा, 1 अपॉन रूट वाई की बात करेंगे तो बी रख दीजिएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 अपॉन रूट एक्स है तो ए हो जाएगा, ये तो ये बनेगा 2a प्लस का 3b बराबर में 2, ये इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा 4a माइनस का 9b, सॉरी यहाँ हो जाएगा 9b बराबर माइनस का 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपके सामने दो इक्वेशंस आ गई, रैखिक समीकरण आपके रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके रैखिक समीकरण में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ए बी में से किसी एक के गुणांक को क्या कर लेना है, समान कर लेना है, इक्वल बना लेना है। जब आप इक्वल बनाइएगा तो इक्वल बनाने के लिए किसी भी समीकरण को आपको अगर गुणा करना पड़ सकता है तो आप उसमें गुणा कर लीजिए, लेकिन शर्त यही होती है कि दोनों पक्षों में उसका गुणा होता है। आइए
बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं 2a है, यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 3b है और यहाँ पर 9b है। तो आपको याद रखना चाहिए किसी भी एक के गुणांकों को समान करना है तो हम y का गुणांक अगर यहाँ समान कर लें तो यहाँ 9 और 3 का जो एलसीएम रहता है वो 9 रहता है। तो अगर पहले समीकरण में 3 से गुणा करा दिया जाए, पहले समीकरण में अगर 3 से गुणा करा दिया जाए तो b का गुणांक भी 9 हो जाएगा, इस समीकरण में भी b का गुणांक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप देखिए इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ देंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 3 दूनी 6a हो जाएगा, 9b हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 6। ये आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 आपको जोड़ना है तो ये आपका 10a हो जाएगा, 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 बचेगा, a का मान निकालिएगा तो 5/10 हो जाएगा, 5 से कम 5 दूनी 10, a बराबर 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण जो हमारा था वो x और y में है, क्या है, x और y में है। तो a का मान यहां पर आपको रखना है। देखिए a का मान रखने पर, जब आप a का मान रखेंगे तो a का मान जो है वो 1/√x रहेगा, तो हो जाएगा 1/√x इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा कराना है, तो √x बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √x बराबर 5 है तो आपको वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो x बराबर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x का मान आपका कितना आ गया, 25 आ गया। अब आपको क्या करना है आगे, इस a के मान को समीकरण 1 या 2 में कहीं पर रख देना है। देखिए बात करते हैं समीकरण 1 में स्मॉल a का मान रखने पर, समीकरण 1 आपका ये रहेगा तो 2 इंटू 1/5 हो जाएगा, प्लस का 3b बराबर में 2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहने वाला है। मान रख के सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 पक्षांतर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3b बराबर 2 माइनस 2/5। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस के 2 हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपका रहेगा तो ठीक है। यहाँ पर आपका बनने वाला a का मान 1, देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, तो 1 कितना रहेगा, 2 रहेगा, 1 कितना रहेगा, 2 रहेगा, 1/2 होगा यहाँ पर 2, हो जाएगा 2 दूनी कितना 4। अब सही रहेगा, यहाँ पर आप 1/2 रखने वाले हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 3b बराबर में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा 2, 3b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 एंड 3b बराबर 1, b बराबर 1 कितना हो जाएगा 3। अब b का मान यहाँ पर रख लीजिए, b का मान रखने पर जब आप b का मान यहाँ रख देंगे तो 1/√y बराबर हो जाएगा 1/3, क्रॉस गुणा कराइएगा तो √y बराबर 3, यहाँ पर आपको वर्ग कर देना है और जब आप वर्ग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, हल करना था। आइए इस हेडिंग का अपना थर्ड पार्ट देखते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न 111वें प्रश्न का, आपका थर्ड पार्ट रहने वाला है, तीसरा पार्ट रहेगा। किस तरीके से आपको हल करना है, रैखिक समीकरण में बदलकर हमें हल करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है वो 5/x प्लस वाई है, प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2, एंड दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो 15/x प्लस वाई एंड -5/x माइनस वाई बराबर -2 है।
दो कंडीशन आपके सामने हैं, दो इक्वेशन आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशन को पहले आपको रैखिक समीकरण में बदलना है, उसके बाद इसे हल करना है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट कर लेना है, मान लेना है क्या 1/x प्लस वाई बराबर आपको a सपोज कर लीजिए और 1/x माइनस वाई बराबर b मान लीजिए। ये रहेगा आपका। अब सबसे पहले देखिए यहाँ 1 की कंडीशन बन रही है, तो ये आपका हो जाएगा 5a हो जाएगा। यहाँ पर 1/b हो जाएगा बराबर में कितना, दो इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और ये हो जाएगा 15a हो जाएगा और माइनस का 5b हो जाएगा बराबर माइनस का 2, कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पर 1/x की जगह इन दोनों समीकरण में a और 1/x माइनस y की जगह हमने b रख दिया, तो कंडीशन हमारी रैखिक समीकरण में e रहने वाली है। अब आपको क्या करना है, इसे हल करना है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, जब 5 से आप गुणा करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 25a हो जाएगा, प्लस का 5b हो जाएगा बराबर में 10 हो जाएगा। और ये 15a है आपका, माइनस का 5b बराबर माइनस का 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 40a और बराबर में 8 हो जाएगा। a बराबर 8/40, इसे 8 एकम 8 5 40 कर सकते हैं, तो a का मान आएगा 1/5 आ जाएगा। अब जो a का मान आपने माना है, उस a के मान को यहाँ पर आपको रख देना है। जब a का मान यहाँ पर आप रखेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। तो जो x प्लस वाई का मान आपका रहेगा, जो x प्लस वाई का मान आपका आएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। इसे इक्वेशन नंबर आप कितनी कह सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग कितनी कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। क्या 3 कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन आपकी पहले ही बन चुकी थी, अब इक्वेशन नंबर आपकी 3rd रहेगी। अब आपको क्या करना है, a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखिएगा तो समीकरण 1 क्या कहता है, 5a है। तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 1 प्लस b बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर 2 माइनस 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b का मान जो आपने माना उसे रख दीजिए। तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/1 कर लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हमें समीकरण 4 और 3 को सॉल्व करना है। समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर देखिए x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, यहाँ पर 5 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। देखिए यहाँ जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 6, यानी x बराबर 6/2। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 3 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस x के मान को आप उठाकर क्या रख दीजिए, समीकरण 4 या समीकरण 3 में किसी भी जगह रख सकते हैं। देखिए बात करते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा क्या, 3 प्लस वाई बराबर कितना, 5 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से जब आपको कोई प्रश्न दिया जाता है तब उसे रैखिक समीकरण में अगर बदलना हो तो आप इसी प्रकार से उसे रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने अगले कंडीशन की ओर, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन पर बात करेंगे। किस प्रकार से उनकी कंडीशन हम लोग बनाते हैं, किस प्रकार से उन्हें हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे प्रश्नों पर। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास जो हमारी चल रही है, इसमें इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी इक्वेशन किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप उस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कंडीशन को कंडीशन के साथ देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या में, एक 2 अंकों की संख्या है, इस 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है।
ढाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का कितने गुना है? 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए यानी 54 घटा दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या की अगर बात करते हैं तो 2 अंकों की एक संख्या में क्या होता है? एक अंक आपका इकाई का होता है और एक अंक आपका ढाई का होता है। सपोज करिए मैं एक नंबर यहां पर लिख रहा हूं, एक नंबर है आपका 15। इस 15 में बात करें तो ये 5 जो है वो आपका इकाई अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। और एक जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ढाई अंक हो जाएगा। ढाई अंक हो जाएगा। अगर इस 15 की बात करें तो इस 15 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10 प्लस कितना लिख सकते हैं? 5। 1 गुणा 10 प्लस कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। इकाई का अंक 5 हो जाएगा, ढाई का अंक 1 है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई संख्या बनाएंगे, जब भी आप कोई संख्या बनाएंगे तो उसमें ढाई के अंक में 10 का गुणा अवश्य कीजिएगा। अगर आप 10 का गुणा नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ढाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई करा देना है और तब आपको संख्या बनानी है। देखिए बात करते हैं आपसे। सबसे पहले यहां पर आपको मानना है क्या? मान लीजिए माना ढाई का अंक जो संख्या आपकी है उसमें ढाई का जो अंक है वो x है और मैं बात करने वाला हूं इकाई का अंक। क्या? इकाई का अंक जो मैं मान लेता हूं वो आप y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। अब इन दोनों कंडीशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? संख्या को बना सकते हैं। तो संख्या जो आपकी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? ये संख्या जो रहेगी वो 10x प्लस वाई हो जाएगी। हमेशा ढाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके से जो संख्या हमारी रहेगी वो 10x प्लस वाई रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 10x प्लस वाई रहने वाली है। अब उसने जो शर्त कही है उस शर्त के हिसाब से आपको काम करना है। तो मैं बात करने वाला हूं कंडीशन नंबर फर्स्ट यानी शर्त फर्स्ट की। देखिए पहली शर्त में उसने क्या कहा कि 2 अंकों की संख्या में ढाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। ढाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। तो ढाई का अंक x है तो x बराबर जो हो जाएगा वो आपका 3y हो जाएगा। एक कंडीशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। अब आप सेकंड शर्त पर जाइए। क्या कहता है? यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, यदि जो संख्या आपने प्राप्त की है, जो संख्या आपने बनाई है उस संख्या में से अगर हम 54 को घटा दें तो अंक जो है वो पलट जाते हैं। जो इकाई का माना वो ढाई का हो जाता है और जो ढाई का माना वो इकाई का हो जाता है। इस तरीके से आपकी बात बनती है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। अब देखिए अगर सेकंड की बात, शर्त की बात करते हैं तो संख्या में से 54 घटा देते हैं तो जो संख्या है वो आपकी 10x प्लस वाई है। इसमें से जब हम 54 घटा देते हैं तो जो संख्या है उसके स्थान अंक बदल जाते हैं। यानी यह हो जाएगा आपका 10y प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अंक बदलने का मतलब है जो ढाई का अंक था वो आपका इकाई का बन जाएगा और जो इकाई का अंक था वो आपका ढाई का बन जाएगा। इस तरीके से अब आपको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा देखिए 10x प्लस वाई माइनस का 54 हो जाएगा और बराबर में 10y प्लस क्या है? x है। क्या करिए? 54 को पक्षांतर करिए, इधर ले आइए, हो जाएगा 10x प्लस वाई। 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y माइनस x हो जाएगा। ये 54 आपका बराबर में पहुंच जाएगा। देखिए 10x में से आप 1x घटाइएगा तो 9x बच जाएगा। 1y में से 10y घटाइएगा तो माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहां से आप 9 कॉमन ले सकते हैं तो ये आपका x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 9 से 54 को आप 6 बार में कैंसिल कर दीजिए तो x माइनस वाई बराबर 6। इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दो कंडीशन आपकी बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है।
अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान आपको फाइंड आउट कर लेना है। क्या कर लेना है, एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात कर लेना है। जब एक्स और वाई का मान आप ज्ञात कर लेंगे तो जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसे हम इस संख्या में रख देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। आइए आगे की बात करेंगे। देखिए हाँ, x बराबर 3y है तो x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। देखिए लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दीजिए तो किस तरीके से बात बनेगी। देखिए हाँ, हो जाएगा 3x माइनस का सॉरी 3y माइनस का y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा। यहां बचेगा आपका 2y बराबर क्या, 6, y बराबर हो जाएगा 6/2। इसे आप कैंसिल कर दीजिए 3 बार में तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो y का मान आया वो समीकरण 1 में रख दीजिए तो लिख सकते हैं कि आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में पुटअप कर देना है तो x बराबर क्या है, 3y है तो 3 × 3 x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अभीष्ट संख्या की तो संख्या आपकी क्या बनेगी, अभीष्ट संख्या जो आपकी हो जाएगी वो आपकी क्या बनेगी। देखिए 10x + y हमने संख्या को माना है, यहाँ पर x और y का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 10 × 9 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 10 × 90 प्लस के 3, 93 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 93 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन चेक करना है कि क्वेश्चन हमारा सही हुआ है या क्वेश्चन हमारा सही नहीं हुआ है तो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा आपसे, जो ढाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। अगर बात करें यहाँ पर ढाई का अंक 9 है और इकाई का अंक कितना है, 3 है। अगर ढाई के अंक की बात करेंगे तो इकाई के अंक का जस्ट 3 गुना है क्योंकि 3 3 9 होता है तो ये आपकी कंडीशन आपकी बन जाती है। अब उसने दूसरी शर्त में क्या कहा, जो संख्या आपने प्राप्त की है अगर उसमें से 54 घटा देते हैं, जैसे 93 है उसमें से आप 54 घटाइएगा तो 13 में से जब आप 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बचेगा। तो उसके अंक बदल जाते हैं, यानी ढाई का अंक जो है वो इकाई का बन जाता है, इकाई का अंक ढाई का बन जाता है। जस्ट आपका वैसा ही होता है। तो ये संख्या जो है हमारी जो प्राप्त हुई है वो आपका राइट आंसर बनेगी। इस तरीके से संख्या का कोई भी प्रश्न आता है, किसी भी प्रकार की कंडीशन आपसे बनाने को कहता है तो आप उसे बना सकते हैं और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, आपको देखिए साइड में मिलेगा, लिखा हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक लड़की है ऋतु, धारा के अनुकूल, जब पानी जिस तरफ बहेगा उसी तरफ आपको तैरना है, उसी तरफ आपको जाना है। तब आपको बात करते हैं, तब आपकी अनुकूल की स्थिति होती है और जब धारा की दिशा के विपरीत आना होता है वहां पर आपकी प्रतिकूल की स्थिति होती है। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए क्या, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको लगाना है। मान लेते हैं क्या, माना स्थिर जल में तैरने की चाल या फिर क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब पानी ठहरा हुआ होता है, जब पानी स्थिर होता है तब जो तैरने की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब बात करते हैं धारा की चाल की, तो धारा की चाल ये आपकी हो जाएगी क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब बात करते हैं धारा के अनुकूल, क्या, धारा के अनुकूल चाल।
जब धारा के अनुकूल चाल की बात करिएगा, देखिए जब धारा की दिशा में आप जाएंगे, जिधर पानी बहेगा उधर ही आपको तैरना है, तो आपकी चाल और जो धारा की चाल होगी वो दोनों की दोनों ऐड हो जाएंगी, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो दोनों चालों का योग ही तो अनुकूल चाल कहलाएगा। आप कहेंगे जी हाँ यही होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के बाद बात करते हैं धारा के प्रतिकूल चाल। ये जो हो जाएगी आपकी घट जाएगी, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। अब देखिए कंडीशन बाय कंडीशन, जो फर्स्ट शर्त है उस पर आप जाइएगा। उसने क्या लिखा कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और धारा के अनुकूल जो चाल है क्या है? x प्लस वाई है, और दूरी क्या है? 20 किलोमीटर। समय कितना लगता है? 2 घंटे लगता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2, यानी इसे कैंसिल कर सकते हैं 10 बार में। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिए? 1 बना दीजिए। इसी प्रकार से बात करें अगर सेकंड शर्त की, सेकंड शर्त आपकी क्या है? उसने कहा धारा के प्रतिकूल, क्या? धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जो है 2 घंटे में तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल चाल क्या है? x माइनस वाई है। हो जाएगा x माइनस वाई बराबर दूरी 4 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से ब्रेक कर दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर देना है। क्या कर देना है? हल कर देना है। तो हल कर दीजिए। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो क्या कंडीशन होगी? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर क्या रहेगा? 2 रहेगा। यहां पर 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 से काट दीजिए 6 बार में, तो x बराबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर 6 हो जाएगा। बात करते हैं आगे आपसे, या 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 है, तो हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 6, यानी y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहां बता सकते हैं क्या? स्थिर जल में जो तैरने की चाल है वो आपकी क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात करें अगर धारा की चाल की, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? ये आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। देखिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाते हैं, तो आपको क्वेश्चन अगर आपका 6 नंबर में आता है तो आपको 6 के 6 नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, और आपका जो है स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप हमारे साथ एग्जाम तक बने रहे, अपनी तैयारी को यूं ही करते रहे, तो आप समझ लीजिए आप 70 में से, मैं वादा करता हूं आप 65 नंबर या उससे अधिक ला सकते हैं। मैं 70 से 70 की बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एक आध क्वेश्चन हो सकता है, मे बी पॉसिबल नहीं आ सकता है, नहीं फंस सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से हमने 2024 में स्कोर किया था, जिस तरीके से हमने 2024 में पेपर को अपने YouTube चैनल पर फंसाया था, उसी प्रकार से इस बार भी मैं पेपर को इस YouTube चैनल पर फंसाने वाला हूं। पूरा का पेपर आप देख सकते हैं, पिछली जो 2024 में हुआ था, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर जितना भी कोर्स हमने, जितना भी क्वेश्चंस हमने कराया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कराया था, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको वहीं से मिले थे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एग्जाम तक आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी और आप अपनी तैयारी को करते रहिए।
जुड़े रहिए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक आपके सामने लिया है, लिखा हुआ है त्रिभुज के तीन कोण जो हैं उनमें एक रेशियो दिया गया है। त्रिभुज के तीन कोणों में एक रेशियो दिया गया है, 1:2:3 के अनुपात में त्रिभुज के कोण हैं। तो हमें क्या करना है, कोणों की माप जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप लोग भी हमारे साथ साथ। यहां देखिए, मान लेते हैं, माना त्रिभुज के तीनों कोण, अगर कोण ए की बात करेंगे तो आपका x मान लीजिए, कोण बी की बात करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, और कोण सी की बात करिएगा तो आपका 3x हो जाएगा। क्योंकि रेशियो आपको दिया गया है, इसमें हमने किसी चर पद को मान लिया है, तो यहाँ पर x 2x और 3x हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना, 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 6x, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 180 बटे कितना, 6 से काट सकते हैं 30 बार में, तो हो जाएगा x बराबर 30 अंश। कितना हो जाएगा, x बराबर 30 अंश आ गया। कितना आ गया, x बराबर 30 अंश आ गया। अब आपको क्या करना है, इस x के मान को यहां पर रख देना है। तो कोण ए की बात करिएगा तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा। कोण बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 30, तो आपका हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। और कोण सी की बात करिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणा 30, तो बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से हमने लिया। आइए बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 15वां प्रश्न क्या है, किस प्रकार से है, एक बार आप देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। लिखा हुआ है क्या, देखिए लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक भिन्न है उसमें क्या करते हैं, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो है 1/2 हो जाती है। भिन्न आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके का भी आपके एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं, तो प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने मैं कराने वाला हूं और करा रहा हूं। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। सबसे पहले लिखा है एक भिन्न है, तो भिन्न में आप जानते हैं एक डिनोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो अंश है आपका वो आपका x है और हर जो है वो आपका क्या है, y है। तो भिन्न जो आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी x बटे क्या, y। अब आपको कंडीशन बाय कंडीशन बात करनी है, शर्त बाय शर्त बात करनी है। देखिए, पहली शर्त में क्या कहा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। जब अंश में एक जोड़ देंगे और हर में से एक घटा देंगे तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है, भिन्न का मान 1 हो जाता है। देखिए, x प्लस 1 बटे x माइनस 1, अंश सॉरी यहाँ y माइनस 1 होगा। अंश में एक जोड़ दें तो x प्लस 1 होता है, हर में एक घटा दें तो y माइनस 1 होता है, और भिन्न जो है वो आपकी 1/1 हो जाती है। इसे मैं 1/1 कह सकता हूं। क्रॉस गुणा कराइएगा तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। इधर ले आइए या फिर x का मान बना लीजिए, तो ये y माइनस 1, इस 1 को उधर भेज दिया तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पर इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -2 भी हो सकती है अगर इसे आप बनाना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं, आगे की कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड शर्त आपकी क्या है, क्या कहता है सेकंड शर्त में, उसने क्या कह दिया, सेकंड शर्त में लिखा है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, क्या, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब अंश की कोई जिक्र नहीं हुआ है, अंश के बारे में आपसे सवाल में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो अंश आपका x था, x रहेगा, यानी x बटे
बाई प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/2। क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 2x बराबर बाई प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर 2x माइनस बाई बराबर 1 की कंडीशन बनाकर इसे इक्वेशन नंबर 2 बना देना है। इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 बना देना है। अब आपको क्या करना है आगे सॉल्व करने के लिए, देखिए किस प्रकार से समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान जो है वो समीकरण 2 में रख देना है। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, 2x माइनस बाई बराबर 1 है तो 2 ब्रैकेट x का मान बाई माइनस 2 और माइनस का क्या रहेगा बाई, बराबर में आपका क्या है 1 रहेगा। इस x की जगह पर हमने क्या किया, बाई माइनस 2 रख दिया, चूंकि 2 का गुणा हो रहा था तो 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई माइनस का 4 माइनस बाई बराबर 1, ये हो जाएगा 2 बाई में से बाई घटा दीजिए तो बाई बचेगा, बाई माइनस 4 बराबर 1, तो बाई बराबर 1 प्लस 4 हो जाएगा, y का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, देखिए y का मान क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस का 2 हो जाएगा, तो x का मान जो निकल कर आएगा क्या, x का मान जो निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा x बटे बाई, x का मान 3 और y का मान कितना 5, तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न जो बनने वाली है वो क्या बनेगी आपकी 3/5 बनेगी। अगर इसे आपको चेक करना है तो आप एक कंडीशन, जो पहली कंडीशन उसे सॉल्व कराइए, क्या कहा अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। 4 में से 3 में 1 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाइएगा 4 बचेगा, 4 से 4 ब्रेक करिएगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो 3/5 एक सही आंसर रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न जो हमारा रहेगा 16वां प्रश्न है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एक बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन एक बार ये आ चुका है। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी है, बराबर में 2 कोण ए प्लस बी है, तो त्रिभुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है, सभी कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने का क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 टाइप से लग सकता है, लेकिन हम यहाँ देखिए सबसे सिंपल भाषा में आपसे बात करने वाले हैं किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अपने आप में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सभी की सभी इक्वेशंस आपकी क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसके इक्वल में एक चर संख्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x मान लिया हमने, क्या मान लिया x मान। अब a b और c का मान जो है वो हम x के पदों में निकालेंगे, कोण a और कोण b कोण c का मान जो है x के पदों में निकालेंगे। उसके बाद आप जानते हैं प्रॉपर्टी के साथ कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c का जो मान हो जाएगा वो 180 अंश के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले यहां अगर बात करें कोण c की तो कोण c बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ कोण c का मान x हो जाएगा। उसके बाद बात करें 3 कोण b बराबर, ये भी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो कोण b का जो मान बनेगा वो x बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां पर एक कंडीशन आपकी बनती है क्या, 2 ब्रैकेट कोण a प्लस कोण b, ये भी किसके बराबर होगा x के, तो कोण a प्लस जब कोण b की आप बात करिएगा तो ये हो जाएगा x बटे 2। यहां से हम कोण a की बात करेंगे तो हो जाएगा x बटे 2 माइनस कोण b हो जाएगा, कोण b का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं, x बटे 2 माइनस हो जाएगा x बटे 3। इसे सॉल्व करेंगे तो कोण a बराबर हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, क्रॉस गुणा कराइएगा तो 3x क्या 3x माइनस 2x, तो ये बनेगा आपका x बटे कितना 6, ये रहेगा आपका। अब देखिए कोण a का मान मालूम हो गया, कोण b का कोण c का मालूम हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं क्या, चूंकि कोण a प्लस कोण b
प्लस कोण सी का मान जो होता है वो 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश होता है। अब यहां ए बी सी का मान रख दीजिए तो हो जाएगा x/6, x/3 और ये x बराबर 180 अंश। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करिएगा तो एलसीएम जो आपका बनेगा वो आपका रहेगा कितना? 6। कितना रहेगा? 6 रहेगा। तो x प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, बराबर 180 अंश बटे 1 कर दीजिए। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 6, और x का मान निकालिएगा तो 180 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 9, 9 से 9 टू जा, ये हो जाएगा x का मान 6 दूनी 12, 120 अंश। कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। x का मान तो 120 अंश आ गया। अब हमें क्या करना है? कोण ए की बात करनी है। तो कोण ए का मान आपने कितना निकाला? x/6 निकाला। क्या निकाला? x/6 निकाला। x का मान यहां रखेंगे तो 120 अंश बटे कितना हो जाएगा? 6। 6 से काट दी, 6 दूनी 12, तो x का मान आएगा 20 अंश। a का मान 20 हो गया। कोण b की बात करेंगे तो ये x/3 है, तो रख दीजिए 120 अंश बटे 3 हो जाएगा, 3 चौकू 12, ये हो जाएगा 40 अंश। कितना हो जाएगा? 40 अंश। और कोण c बराबर x है तो ये हो जाएगा 120 अंश। 40, 20 और 120 अंश बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है इस साल। इस साल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। किसी भी सेट में ये क्वेश्चन रहे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 101% बनेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा 17 रहने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 17 है। कौन सा रहेगा? 17वां प्रश्न रहने वाला है। देखिए बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक जो आयत है उस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तब क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दूसरी शर्त क्या है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग यूनिट जो है वो आपका बढ़ जाता है। हमें आयत की क्या करनी है? विमाएं ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये भी क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनने के प्रबल चांस रहते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगाएंगे, अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा? यहां पर मान लीजिए क्या माना, आयत की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो आयत की लंबाई को हम x इकाई कह सकते हैं या x यूनिट कह सकते हैं, और चौड़ाई की बात अगर करेंगे तो चौड़ाई जो है वो आपकी y यूनिट हो जाएगी, यानी y इकाई हो जाएगी। अब देखिए आयत है तो उसका क्षेत्रफल भी होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? एक्स वाई वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? एक्स वाई वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा। अब क्या कंडीशन बाय कंडीशन आप यहां पर बात कर सकते हैं। ध्यान रखना है किस प्रकार से आपसे कहा गया है। अगर हम लोग बात करें इसमें फर्स्ट शर्त की, कंडीशन जो आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट शर्त की बात करेंगे तो किस तरीके से उसने कहा? उसने कहा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए किस प्रकार से इस लाइन को आप यहां नोट डाउन करिएगा। लिख सकते हैं क्या? आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम हो जाता है जब जब लंबाई जब लंबाई 3 इकाई, सॉरी, जब लंबाई 5 इकाई, जब लंबाई 5 इकाई कम
तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। देखिए ये फर्स्ट शर्त है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब लंबाई 5 इकाई को कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तब ये पहले से, देखिए ये कंडीशन जो है, इसका क्षेत्रफल कुछ आएगा तो इसका जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज करिए पहले अगर क्षेत्रफल आपका 45 है, पहले वाली स्थिति में जो फर्स्ट कंडीशन यहां पर है, इस कंडीशन में अगर क्षेत्रफल 45 वर्ग इकाई है तो दूसरी कंडीशन में अगर 9 कम करना है तो 9 कम करने के लिए 36 बनेगा। क्या बनेगा? 36 बनेगा। तो पहली कंडीशन में से आपको क्या करना होता है, 45 कम करना होता, कितना, 9 कम करना होगा, तभी तो कंडीशन बनेगी। तो उसी हिसाब से आपको सोचना है। देखिए अगर यहां पर बात करें, लंबाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 इकाई कम कर रहे हैं, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और 3 इकाई बढ़ा रहे हैं तो ये बाई प्लस कितना हो जाएगा, 3। और ये क्षेत्रफल जो है पहले से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी x बाई माइनस कितना रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है ना। यहां गुणा कराइएगा तो हो जाएगा x बाई प्लस का 3x माइनस का 5 बाई और माइनस का 5 या 15 बराबर x माइनस 9। x बाई से x बाई कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 बाई बराबर माइनस का 9 प्लस का 15 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5 बाई बराबर हो जाएगा 6। ये कंडीशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बनी। बात करेंगे सेकंड शर्त की। क्या? सेकंड शर्त, ध्यान दीजिएगा। सेकंड शर्त में क्या है, लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई पड़ जाता है। देखिए यदि लंबाई को यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, हो जाएगा x प्लस 3 बाई प्लस 2 x बाई प्लस 67। देखिए गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x बाई प्लस का 2x प्लस का 3 बाई प्लस का 6 बराबर x बाई प्लस 67। x बाई से x बाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बनेगा 2x प्लस 3 बाई बराबर 67 माइनस का 6। तो इक्वेशन जो दूसरी बन के तैयार हो जाएगी, अब आपकी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3 बाई बराबर 61। क्या? 61 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दो समीकरण आपके सामने हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन्हें आपको क्या करना है, हल करना है। हल आपका जब ही होगा जब x बाई में से किसी एक का गुणांक जो है वो आपका समान होगा। तो यहाँ देखिए बाई का गुणांक कितना है, 5 है, वहां बाई का गुणांक 3 है। 5 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, देखिए समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर इस तरीके से बात करेंगे। जोड़ दीजिएगा, पहले यहां कितने का गुणा कर रहे हैं हम लोग, 3 से, और यहां कितने का कर रहे हैं, 5 से। कर दीजिए, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इधर गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस के 15y, तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहां पर हो जाएगा 305। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x और ये हो जाएगा 8 फन 13 और 23, 323 हो जाएगा। x बराबर 323 बटे कितना हो जाएगा, 19। 323 बटे कितना हो जाएगा, 19 से काट दीजिए, 19 एकम 19, बचेगा कितना, 13 बचेगा। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133
हो जाएगा x बराबर कितना 17 आ गया। x का मान कितना आ गया 17 आ गया। इस x के मान को x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 70 माइनस का कितना 5y बराबर कितना 6। 17×3 = 51 माइनस की 5y बराबर कितना 6, माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 51 माइनस का 5y बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 45 माइनस का ये हो जाएगा y बराबर 45 बटे कितना 5, 5 निम 45 तो y बराबर कितना हो जाएगा। अगर बात करें लंबाई की तो लंबाई जो है वो आपकी 17 मीटर इकाई हो जाएगी और चौड़ाई की बात करिएगा ये हो जाएगी 9 इकाई। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा हमारा 18वां क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने 18वां प्रश्न आपका क्या है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखा है एक व्यापारी ने बैंक से, एक व्यापारी है उसने बैंक से 5,000 रुपए, कुछ 5,000 रुपए में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपए बैंक में देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना रुपया उधार लिया। देखिए बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यहां पर देखिए, मान लेता हूं क्या, माना व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया धन बराबर x रुपए। x रुपए जो था वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो आप जानते हैं क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है 100 होता है। मूलधन आपका क्या है x हो जाएगा, दर आपकी 12 हो जाएगी, समय 2 वर्ष है, बटे में कितना 100 हो जाएगा। देखिए इसे ब्रेक मत कीजिए, काटिए नहीं, इसी प्रकार से रखेंगे तो ये हो जाएगा 24x बटे कितना 100 हो जाएगा। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें, व्यापारी ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अब देखिए यहां पर अगर बात करें कुल धन जो उसने लिया था 5,000 रुपए लिया था, कुछ 12% पर लिया था, कुछ उसने 15% पर लिया था। अगर 12% पर उसने x रुपए लिए उधार तो 15% पर हम कह सकते हैं कि 5,000 माइनस x हो सकता है। तो यहां लिख सकते हैं हम क्या, 5,000 माइनस x रुपए। इसे हम एक चर में ही रैखिक समीकरण बनाकर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अब बात करते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5,000 मूलधन, 5,000 माइनस x, दर की बात करेंगे 15 हो जाएगी, समय की बात करेंगे 2 हो जाएगा, बटे में कितना 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 30 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा कितना 1.5 लाख, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा नया, ये 15 दूनी 30, 30 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा, माइनस का 30x और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब उसने बैंक को कितना रुपया दिया,
ये आपका मिश्र धन है, क्या है, मिश्र धन बन जाएगा। ये आपको दिया गया 6,320 रुपया, ये बैंक को वापस किया। अगर हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6,320 माइनस इसमें से मूलधन घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा साधारण ब्याज आपका दोनों का जोड़कर कितना होगा, तो देखिए तो हो जाएगा 24x/100 और प्लस 1.5 लाख माइनस 30x/100 और यहाँ पर जो बचेगा वो 1,320 बनेगा। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर, एलसीएम जो आएगा वो 100 आ जाएगा, हो जाएगा 24x प्लस 1,50,000 माइनस 30x बराबर 1,320। क्रॉस गुणा करा दीजिए, या 24 में से जब आप 30 कटाइएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, 6x बचेगा और प्लस का 1,50,000 हो जाएगा। अब देखिए गुणा कराइएगा कैंची का तो हो जाएगा 1,32,000, क्या हो जाएगा, 1,32,000 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसे पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का 6x बराबर हो जाएगा 1,32,000 माइनस का 1,50,000, घटाइएगा तो माइनस का 6x बराबर 32, इधर बचेगा 8, उधर 10, 18,000 बच जाएगा, कितना, 18,000 माइनस माइनस प्लस x बराबर 18,000 बटे 6, 6 से काट दीजिए 30, 3 बार 3,000 हो जाएगा, x का मान कितना हो गया, 3,000, 3,000 रुपए x का मान आ गया। तो आप लिख सकते हैं क्या, देखिए 12% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया धन, उधार जो धन लिया वो हो जाएगा आपका कितना, 3,000 रुपए, कितना हो जाएगा, 3,000। और इसी प्रकार से अगर 15% की बात करेंगे तो 15% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया धन, ये आपका हो जाएगा, देखिए 5,000 माइनस एक्स माना हमने तो हो जाएगा 5,000 माइनस 3,000 कर दीजिए, तो आंसर कितना बनेगा, 2,000। ये था इसका आंसर, इस तरीके से आपको लगाना था, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने एक छोटे से प्रश्न की ओर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 19, देखिए बात करेंगे, दो संख्याओं का योग 8 है तथा अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिया है और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा रियलाइज कराना था इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 19, ये दो संख्याएं मान लीजिए, माना संख्याएं जो हैं x तथा क्या है, y है। दो संख्याएं हैं आपके पास, एक x है और एक क्या है, y है। अगर एक संख्या x है और एक y है तो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। पहली शर्त की बात करिएगा तो फर्स्ट शर्त में उसने आपसे क्या कहा कि दोनों का जो योग है वो आपका 8 है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड शर्त की अगर बात करते हैं तो सेकेंड शर्त में उसने क्या कहा, अंतर दिया गया है तो x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों को हल कर देना है, तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो 2x बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर 10/2 काट दीजिए 5 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 प्लस एक्स बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 5, x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y है, क्या है, y है। तो संख्याओं की बात अगर करेंगे तो जो संख्याएं आपकी बन जाएंगी वो 5 तथा क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 5 तथा 3 हो जाएंगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की ओर।
देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की, और इस चैप्टर का भी आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। ये चैप्टर आपका जो था दो चर में रैखिक समीकरण, वो हमने लगभग आज समाप्त कर लिया है। आज के बाद आपको अब अगले लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बन सकते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। इस क्वेश्चन इस वीडियो में हमने, इस चैप्टर में हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। उस 20 क्वेश्चन में भी आपके कुछ क्वेश्चंस के पार्ट 1, 2, 3 थे, उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, उन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा कर ली है। अब जब एग्जाम की तरफ हम लोग आएंगे, जब एग्जाम के पास आएंगे, तो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे। बोर्ड के जो पेपर्स आएंगे आपके, जैसे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे। उन क्वेश्चन को, और जब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होगी, उस क्वेश्चन को भी, उन क्वेश्चन पेपर को भी देखकर हम लोग कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे, उन पर फिर एक बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छी प्रकार से आपके एग्जाम की ओर लेकर चलेंगे। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो आयु से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, हमने आपको बताया प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले थे, वो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद एक पिता है, अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन की। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, मान लेता हूं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जो जैकब है, जो पिता है, उसकी जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष मान ली हमने। और बात करेंगे पुत्र की, पुत्र की वर्तमान आयु। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, इसे मैं बात करने वाला हूं, ये 22 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। पिता x वर्ष का है, पुत्र 22 वर्ष का है। अब कंडीशन बाय कंडीशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रथम शर्त में क्या कहा? 5 वर्ष बाद। क्या? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पहले हम बात करने वाले हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए, कोई व्यक्ति अगर आज x वर्ष का है, अगर कोई आज x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितनी आयु का हो जाएगा? तो x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। उसमें ऐड ही तो होगा। जैसे मान लीजिए आज कोई 11 वर्ष का हुआ है, तो 5 वर्ष बाद वह कितने का हो जाएगा? 16 वर्ष का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं, जैसे x वर्ष का है, तो बाद शब्द आने पर, पश्चात शब्द आने पर आप उतना ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 5 वर्ष। लेकिन उसने कहा पिता जो है, जैकब जो है, वो पुत्र की आयु का 3 गुनी आयु का है। पुत्र की आयु के 3 गुनी आयु का है। कितनी गुनी? 3 गुनी। यानी x प्लस 5 इक्वल टू 3, y प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। पक्षांतर करिएगा तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 10। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आप आइएगा सेकंड शर्त पर। कहाँ आइएगा? सेकंड शर्त पर आ जाइए, कंडीशन नंबर 2 पर आ जाइए। क्या लिखा? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए, बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो हो जाएगी वो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ये जो हो जाएगी वो 22 माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब 7 गुनी थी, यानी x माइनस 5 बराबर 7।
y माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 35, ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5। तो इसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या करना है, घटा देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने का, जब घटाइएगा तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर माइनस 30। जब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 7y में से 3y घटाइएगा तो 4y हो जाएगा 40, यानी y बराबर 40 बटे 4, 4 धाई 40, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। y का मान 10 वर्ष आ गया, इसे आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने, जब समीकरण 1 में आप y का मान रखेंगे तो क्या है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। 40 वर्ष हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, जैकब की वर्तमान आयु ये हो जाएगी कितनी, 10 वर्ष, सॉरी 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो y का मान था, y का मान 10 आ गया, तो ये 10 वर्ष हो जाएगी। ये था आपका प्रश्न। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हल करना था। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था इस चैप्टर में। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। अब हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा। इसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे उन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आप सभी से एक बार फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।